तो टॉपिक चल रहा हमारा प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न, जिसमें लेक्चर 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका है। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसका पार्ट 4 है। कुछ डिटेल मेरे बारे में इंपॉर्टेंट सेक्शन होपफुली सब ध्यान होगा आपको, इसलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि रहा है आपके सामने। गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजना ऑफ द ऋग्वेदा आर्यन। देखो, ऋग्वेदा आर्यन का पंचजना नाम से ही लग रहा 5 जनों का है ना, क्या था, ट्राइब था। उसमें थे यदु, पुरु, तुर्वासा, 2 और थे, बट कीकट उसमें नहीं थे, है ना। तो कौन बाकी 2 थे वो देख लेते हैं। अनु, यदु, पुरु, ध्रुव और तुर्वासा, ये 5 जो है इनको पंचजना बोला जाता था ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे। ठीक है। कार्किट किकट ट्राइब जो है डज नॉट बिलोंग टू द पंचजना ट्राइब ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द वेदास सभा एंड समिति आज कॉल्ड एज 2 डॉटर्स ऑफ द प्रजापति। प्रजापति की 2 बेटियां जिनका नाम था सभा एंड समिति, किसको बोला जाता है, कौन से वेदास में? तो करेक्ट जवाब है अथर्ववेद में ऐसा बोला जाता है कि सभा और समिति जो है वो वैदिक गॉड प्रजापति की 2 बेटियां हैं। वेन एवर द टर्म्स अपीयर टुगेदर, सभा प्रीसीडेड समिति, है ना, सभा प्रीसीडेड समिति, लीडिंग सम स्कॉलर टू इन्फर दैट सभा माइट हैव एग्जिस्टेड बिफोर समिति, है ना। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि सभा जो है वो समिति से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य। तो देखो, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में डिटेल में इस बात का वर्णन किया है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यन पीरियड में। तो उन्होंने डिटेल में क्या क्या बताया वो देख लेते हैं। उन्होंने मेंशन किया एक म्यूनिसिपल काउंसिल था जिसमें 30 मेंबर होते थे, और वो काउंसिल को फर्दर डिवाइड किया गया था 6 बोर्ड्स में, और हर एक में 5 मेंबर होते थे। ईच बोर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। Megasthenes की इंडिका offers insight into the structure or functioning of the administrative system in Mauryan cities. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया जाए मौर्यन एम्पायर में, तो अर्थशास्त्र में भी इलोबरेटेड है विद द एडिक्ट्स ऑफ अशोका मेंशनिंग सिटीज लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और बाकी। मेगास्थनीज का डिटेल पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे सिटी काउंसिल 30 मेंबर बता ही दिया मैंने सारा कुछ आपको, है ना। एक बोर्ड था, हर एक की स्पेसिफिक ड्यूटी थी, है ना। तो ये 6 टोटल 30 मेंबर थे, जिसको 5 है ना बोर्ड में डिवाइड किया गया था। हर बोर्ड की एक स्पेसिफिक ड्यूटी थी, जैसे मैनेज्ड इंडस्ट्रियल और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, सेटिंग वेजेस और कर्बिंग एडल्टरेशन। द सेकेंड बोर्ड हैंडल्ड फॉरेन विजिटर्स अफेयर्स फोकसिंग ऑन देयर नीड्स। अगला था बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाला बोर्ड। फिर था फोर्थ बोर्ड था रेगुलेटेड ट्रेड, मॉनिटर्ड गुड्स एंड सेल्स का। 5वां बोर्ड जो है वो सुपरवाइज करता था मैन्युफैक्चरिंग को। और छठा बोर्ड जो है कलेक्ट करता था टैक्सेस, टिपिकली 1/10 ऑफ द सेल्स वैल्यू। जो भी सेल्स वैल्यू होती थी उसका 1/10 जो है टैक्स के रूप में वसूला जाता था छठे बोर्ड से। फिर से बता देता हूँ, टोटल 30 मेंबर, 5-5 का हर एक ग्रुप, टोटल 6 ग्रुप, हर एक ग्रुप का स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या क्या सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ओके। एक 2 पॉइंट और है, इसमें देख लेते हैं। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सिटी काउंसिल इंश्योर करते थे पब्लिक वेलफेयर इन द एरियाज लाइक रोड्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, temples or sanitation. The Nagaraka oversaw the city while various departments regulated state activities, as noted by Kautilya, encompassing accounts, revenue, mines, chariots, customs और traditions. अगला क्वेश्चन, बुलंदी बाग जो है वो एंशियंट साइट था, कहाँ का, पाटलिपुत्र का था। और यहाँ पर 1895 में एक मोन्यूमेंटल डिस्कवरी हुई। बुलंदी बाज वाज वंस कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे लोकेटेड है, किससे रिलेटेड है। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड। कहाँ पे मिला एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस? तो करेक्ट जवाब है आदमगढ़ में मिला, है ना। तो आदमगढ़ क्या है, एक मेसोलिथिक साइट है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे एविडेंस मिलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन के। आदमगढ़ जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट है इंडिया में जो शो करता है साइन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जैसे कि सीप, गोट्स, पिग्स और डॉग्स। इस साइट पे ऑल्सो हैज रॉक पेंटिंग जो डिपिक्ट करते हैं हंटिंग सीन और एनिमल मोटिव्स को। आदमगढ़ की बात किया जाए, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर एंड वाज ऑक्युपाइड बाय हंटर गैदरर फ्रॉम 10,000 से लेकर 3000 BC तक। द साइट हैज यील्डेड माइक्रोलिथ्स, बोन टूल्स, पोटरी और एनिमल्स बोन्स। ये सारा कुछ आपको मिलता है। बाकी ऑप्शन में जो थे उसको भी देख देते हैं। लांगरनाज की बात किया जाए तो एक मेसोलिथिक साइट है, कहाँ, गुजरात में। ठीक है,
अब यहाँ से क्या क्या मिलता है? एविडेंस ऑफ हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग एक्टिविटीज मिलती है। और लांगगंज जो है ऑल्सो नोन फॉर इट्स रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग एनिमल्स और ह्यूमन। फिर भानपुर की बात किया जाए तो ये मेजोलिथिक साइट है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ से क्या डिस्कवर हुआ? माइक्रोलिथ और पोर्ट्री। ठीक है, कितना पुराना है? 6000 से 4000 ईयर है वो। अगला चुपानी मंडू जो है एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो इंडिकेट करता है ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम फूड गैदरिंग सोसाइटी से फूड प्रोडक्शन सोसाइटी। कहाँ पे है? बेलन रिवर वैली के तट पे है, जो कि आज के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लाई करता है ना। तीनों फेज इसने देखे, सीक्वेंस ऑफ पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक और फिर नियोलिथिक, एट्रीब्यूटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, सर्कुलर्स एंड ओवल सेटलमेंट विद हर्ट्स, हैंडमेड गॉड इम्प्रेस पॉटरी और माइक्रोलिथ Chalcedony are found here during excavation. अगला क्वेश्चन, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, है ना। सेटल्ड लाइफ इन चारों में कहाँ पर देखने को मिलती है? करेक्ट जवाब है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान रीजन के पाकिस्तान में सिचुएटेड है। और ये जाना जाता है नियोलिथिक और प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट्स के लिए। वन ऑफ द की डिस्कवरी एट मेहरगढ़ क्या है? एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है uncovered evidences of domesticated plants or animals including wheats, barley, cattle or sheep. This shift from nomadic hunter-gatherer lifestyle से settled agriculture was a crucial step in development of human civilization. अगला क्वेश्चन, the cultural remains from Stone Age से Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient site? तो इसका करेक्ट जवाब है कि मेहरगढ़ से, है ना। ये स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो देखने को मिलता है मेहरगढ़ साइड से। कहाँ पे है? माफ कीजिएगा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, ऊपर मैंने क्या बोला था? हाँ ठीक है, ओके। इट वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट पढ़ लिया हमने सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है वैदिक रिवर को मॉडर्न नेम से। तो देखो, हड़प्पा रिवर जो है पहले किसको बोला जाता था? हड़प्पा रिवर को रावी रिवर, है ना। वैदिक रिवर हड़प्पा रिवर, हड़प्पा जो है इसके तट पे है, रावी रिवर के तट पे, हस्तिनापुर गंगा रिवर के तट पे है, वहीं पे नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा रिवर पे है, और पैटर्न पैटर्न एक लोकेशन भी है आज भी औरंगाबाद या फिर छत्रपति संभाजी नगर महाराज महाराष्ट्र में है, वहां पे एक तालुका भी है पैटर्न नाम से। तो एक गोदावरी रिवर के तट पे सिचुएटेड है। तो 2 3 4 1 हो गया आंसर, 2 3 4 1 ऑप्शन बी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज माते तामा, देवी तामा और नदी तामा इन दी ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में इन सब नामों से किस रिवर को जाना जाता है? तो करेक्ट जवाब है सरस्वती रिवर को जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सप्त रिवर है उसमें सरस्वती भी एक है। ठीक है, तो इन सब नामों से जाना जाता है। और इट आइडेंटिफाई विद घाघर हाकरा चैनल इन हरियाणा और राजस्थान। सरस्वती रिवर एक हॉली रिवर है, फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, और इट इज पार्ट ऑफ सप्त सिंधु रिवर। कौन कौन से सप्त सिंधु रिवर है? एक तो हो गया सिंधु, है ना, उनका पुराना नाम, और अभी किस नाम से जानते हैं वो भी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। वो आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में भी दिया था, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। सिंधु, जिसको आज इंडस नाम से जानते हैं, सुतुद्री जो आज सतलुज नाम से जानी जाती है, दास्ता, झेलम, विपाशा, बीज, अस्किनी, चेनाब, पुरुषनी, रावी, ये टोटल 6 हो गए, और सरस्वती 7 हो गए। तो टोटल इन सबको मिला के सब सिंधु रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेदा कहता है कि सरस्वती फ्लो करती है बिटवीन सतलज इन दी वेस्ट और यमुना इन दी ईस्ट, और सीधे कहाँ पे करती है? फ्लो करती है समंदर में। अगला है व्हाट वाज साठवा? साठवा, है ना, साठवा कहते थे कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स को, जो लोग साथ में रहते थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते थे, है ना, म्यूचुअल प्रोटेक्शन और असिस्टेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी। These merchants would collectively undertake trade expeditions often in कारवां, है ना। कारवां आप सुनते भी होंगे, है ना, कारवां, यहाँ चला कारवां, वहाँ चला कारवां। They help to promote trade or commerce and to spread culture और information throughout the country। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लगाना मैं भूल गया, लेकिन वो क्वेश्चन रिलेटेड है विथ माया। क्या, कौन थी ये माया? बुद्धास की मदर थी, और केम फ्रॉम अ ग्रुप उलियान क्लान से वो बिलोंग करती थी, और वो देवादाहा नाम की प्लेस पे, है ना, उनका बर्थ प्लेस है। और शी गॉट मैरिड टू हर कजन किंग सुद्धोधन हु वाज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु। ठीक है, और ज्यादातर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बहुत सारे बुद्धिस्ट राइटिंग में देखने को मिलता है कि माया जो है वो 7 दिन के बाद, जब बुद्धा जी जन्मे तो उनके 7 दिन के बाद उनका डेथ हो गया, और आफ्टर हर डेथ शी वाज बोर्न अगेन इन स्पेशल प्लेस, जहाँ जिसका नाम है
तवा तिमसा इवेंट। दिस इज वेयर बुद्धा टॉट हर दी अभिधर्म लेटर ऑन। बाद में उनको अभिधर्म सिखाया बुद्धा जी ने। माया सिस्टर महाप्रजापति गौतमी बिकेम द चाइल्ड फॉस्टर मदर। मतलब भगवान बुद्ध के फॉस्टर मदर कौन बनी? महाप्रजापति गौतमी। अगला है श्वेतांबर अगमा। आपको पता है श्वेतांबर अगमा एक जो है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जैन श्वेतांबर जैन धर्म में श्वेतांबर सेक्ट के, है ना। फाइनली एडिक्टेड एट दी जैन काउंसिल ऑफ, कहाँ पे? तो करेक्ट जवाब है पाटलिपुत्र में। आई थिंक 5th सेंचुरी सी में, हाँ 5th सेंचुरी सी में जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में। वहाँ पे एडिटिंग हुई थी श्वेतांबर अगमा की। क्या है? सेक्रेट टेक्स्ट है श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म का, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किसने किया था इस काउंसिल को? देवर्धी गनी क्षमा श्रमना हु वाज द रिनाउंड जैन मॉन्क, है ना। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलती हो जाए तो उसके लिए माफी। अगला है प्रभासगिरी, एक पिलग्रिम स्पॉट है किसका? तो करेक्ट जवाब है जैन लोगों का। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास, एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। 60 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद से या प्रयागराज से, है ना। और ये सिग्निफिकेंट स्पॉट है जैन पिलग्रिमेज का। And people visit it all around the year. One of the main places of interest is Bhagwan Padma Prabhu Temple, which is special to Jain community as it's named after Bhagwan Padma Prabhu, the sixth Jain Tirthankar. ठीक है। अगला, in the post-Vedic period, which was the considered as the axis of Aryan culture. Axis of Aryan culture किसको बोला जाता था? करेक्ट जवाब है कुरु एंड पंचाला को। कैसे समझते हैं? देखो, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे अपर गंगा द्वापर सेंटर था किसका? आर्यन कल्चर का। क्लेंस ऑफ भरत एंड कुरु कंबाइन करके कुरुज बने, कुरु, है ना। और अलॉन्ग विद द पंचाला दे ऑक्युपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गंगा यमुना द्वाब। और पंचाला टेरिटरी वाज इन नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कुरु पंचाला फिर बिकेम वन मेजर एथनिक ग्रुप और हस्तिनापुर उनका कैपिटल बना है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, है ना। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है कहाँ पे बिगेन हुआ? कई बार हमने देख लिया मेहरगढ़ जो कि मेजोलिथिक पीरियड साइट है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, जो कि लास्ट किया फ्रॉम 20,000 से 8,000 पहले तक। डॉग्स वेयर द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड इन सेंट्रल एशिया बाई एटलीस्ट 15,000 ईयर एगो बाई पीपल हु वांटेड एंड फॉर्स द वाइल्ड एडिबल प्लांट्स। अदर एनिमल जैसे कि सीप्स, गोट्स, केटल, पिग्स और हॉर्सेज जो है उसको बाद में डोमेस्टिकेट किया गया बिटवीन 10,000 से 5,000 साल पहले। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज अ मेजर अचीवमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसने प्रोवाइड किया रिलायबल सोर्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कंपेनियनशिप, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिलता है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में भी मिलता है। बघौर इन राजस्थान डेटेड 5,500 BC से 4,500 BC रिस्पेक्टिवली। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कॉमन प्रैक्टिस था। और ये एनिमल, कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था? कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, काउस, गोट्स, बफेलो, है ना। और इनको यूज किया जाता था ट्रेड और एग्रीकल्चर में भी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो, हड़प्पन साइट को किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहिनी जी ने। लोथल को एस आर राव साहब ने, सुरकोटा को जेपी जोशी, और धोलावीरा को भी जेपी जोशी साहब ने ही डिस्कवर किया था। और धोलावीरा को बी के थापड़ नहीं, अभी बताया जेपी जोशी, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो कब किया था, किसने किया था, किस साइट को किया था? ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। और बालकृष्ण थापर जो है एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सर्व किया डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1978 से 1981 तक। थापर पार्टिसिपेटेड इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। कहाँ? कालीबंगन, पुराना किला और मस्की में। इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ओके, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में। होपफुली एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट है कि टू लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट पीपल एग्जिस्ट दैट इज ऑल। मतलब कहते हैं कि जीना जो है सबसे रेयर, सबसे कठिन काम है इस दुनिया में। बहुत सारे लोग केवल एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जीते नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप केवल एग्जिस्ट करते हो तो उसको छोड़ के जीना स्टार्ट करो, क्योंकि वही जो है असली मर्म है इस पूरे जीवन का। तो इन्हीं शब्दों के साथ जीते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।